वहाँ की रेमेडी कर देता है, वो जोन सही हो जाता है। होता क्या है ना कि ये स्पेशली सेलिब्रिटीज के केस में बहुत ज्यादा होता है। पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज की ना, उनको ये जोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगती है। जोन की प्रॉब्लम इसलिए आने लगती है ना, क्योंकि वो लोग घर फिर बहुत बड़ा बना लेते हैं, उसको यूज नहीं कर पाते हैं, फिर प्रॉब्लम यही होने लगती है। तो उनके जोन को ट्रीट किया जाता है। कई सेलिब्रिटीज के साथ बेसिकली ये इशू होता है ना कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, उसकी भी जो इशू रहती है कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, जो लिटरली होता है। मेरे कई ऐसे क्लाइंट है जिनके ऊपर कुछ करा धरा दिया गया था, कुछ क्रिया कर दी गई थी, उन्हें प्रॉब्लम हो गई थी। उनको भी सिर्फ वास्तु से, और नॉट ओनली वास्तु, मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ वास्तु पहली बात करता नहीं, उसके साथ में मेरी सारी त्रिशूल भी चीज़ें जाती है। एस्ट्रोलॉजी भी आता है, न्यूमेरो भी आता है, उसमें यंत्र और तंत्र का भी पार्ट आता है। कईयों के बहुत केसेस होते हैं सर जी। बेसिकली सेलिब्रिटीज को और पॉलिटिशियन को ये प्रॉब्लम होता है कि ओपोनेंट ने कुछ करवा दिया। तो जब ब्लैक मैजिक जैसे चीज़ों को, तो स्ट्रॉन्ग चीज़ों भी कहीं ना कहीं आपके घर से कनेक्ट रहती है। क्यों? क्योंकि घर ही एक आपका ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। भले आप जितने भी ज़्यादा वर्किंग हो यार, सोने के लिए 5 घंटे तुम वहाँ पर वो करते होगे। इसलिए अगर आपकी एनर्जी खराब है ना, तो कहीं ना कहीं घर की एनर्जी खराब हो जाती है, और वाइस वर्सा कि घर की एनर्जी खराब है तो आपकी एनर्जी भी बाय डिफॉल्ट खराब होने लगेगी। बहुत से ब्लैक मैजिक के केसेस में ये भी देखा गया है ना कि डायरेक्टली वो लोग घर पे हिट करते हैं। जो भी एक्सवाइजी करने वाले रहते हैं वो डायरेक्टली घर पे करते हैं, तो वो घर के लोगों को फिर अफेक्ट करता है। या लोग पर्टिकुलरली, एक मेरा केस था, नोएडा का ही केस है। उनके घर में मेजर प्रॉब्लम की, उनकी बेटी के ऊपर बेसिकली ये चीज़ किया गया था। आई डोंट नो क्या नज़र का उनका इशू था, वो चीज़ें नज़र की ही थी। अब लोग इसको डराने वाला कुछ भी कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, जादू टोना हो गया, ये हो गया। टेक्निकली उनके में नज़र की इशू थी, ठीक है। नज़र कहने को छोटी चीज़ है, बट जिसको लग जाती है ना सर जी, मैं वो देखा हूँ कि नज़र लगने से पूरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो उनकी बेटी को बेसिकली वो इशू था, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव रहने लग गई थी ना कि वो घर से निकलना छोड़ दी थी। सिर्फ नज़र की चीज़ें, सिर्फ हम किट से सॉल्व किए हैं, यंत्र से सॉल्व किया, उनको घर को बैलेंस किया। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बेटी जिस रूम में रहती है, तो उस रूम की एनर्जी खराब हो गई थी। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि इंसान की एनर्जी खराब होती है तो रूम की भी बिगड़ती है। तो वो चीज़ प्रॉब्लम आने लगी थी, तो इसलिए वहाँ पर वास्तु भी करना पड़ा। बाकी बेटी को सिर्फ यंत्र मंत्र से सॉल्व किया गया लिटरली, और सिर्फ रुद्राक्ष तक ऐड ऑन किए थे हम लोग, ठीक हो गई, नज़र के इशू सॉर्ट हो गया। तो चीज़ें वर्क करती हैं सर जी, बट एज आई टोल्ड यू कि सिंपली चीज़ों को सिंपल रखो, कॉम्प्लेक्स कि जहाँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स होगी प्रॉब्लम 101% आएगी ही आएगी। तो अभी आपने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया ना, जो भी आपके फ्रेंड थे उनका, कि उन्होंने वास्तु पूरा पूरा कंप्लीटली फॉलो भी किया, येट नेगेटिव चीजें हो गई उनके साथ में। तो इसका रीजन क्या था? इसका रीज़न ये है ना, एज आई टोल्ड यू, जो मैंने टेप का एग्जाम्पल दिया, माइंड ना आपका चारों तरफ डाइवर्टेड रहेगा। अरे यार यहाँ लाल कलर कर दिया, ये ज़्यादा तो नहीं हो गया? अरे यार लाल कलर फीका तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ये रेड स्टोन रखना था, वो रेड स्टोन रखना था, अरे यहाँ तो बोला गया था नीला कलर रखने, अरे मेरा डोरमैट तो काला कलर का है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया? समझ रहे हैं? छोटी छोटी चीज़ें जब एकदम मेंटली घूमते रहती है, कहीं ना कहीं देखो, आपका घर डिनोट करता है आपकी बॉडी को। जैसा आपका घर रहेगा वैसा आपका शरीर रहेगा। उन्होंने मेजर गलती, जो मुझे लगा पर्सनली, मैंने उनका केस डायग्नोज नहीं किया, बट जो मुझे लगा पर्सनली, उन्होंने मरम स्थल पे भी गलत एक्टिविटी कर दी थी। गलत एक्टिविटी इन द सेंस ना, मरम स्थल पे भी उन्होंने कलर कर दिया था। समझ रहे हो? मरम स्थल इज द, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मर्मा पॉइंट जैसे बॉडी में वाइटल पॉइंट होते हैं ना, कुछ पॉइंट्स ऐसे, जैसे यहाँ पर प्रेशर पॉइंट दूंगा, जैसे एक्यूप्रेशर पे बेसिकली, कि कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं कि आपको पेट दर्द दे रहा है, उंगली पे यहाँ प्रेस करके पेट को ठीक कर सकते हो। वैसे घर पे भी एक मरम स्थल रहता है वास्तु पुरुष मंडल का बेसिकली, ठीक। तो वो मर्मा पॉइंट ऐसा रहता है कि कई बार जिससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही होती है, वास्तु के करने के बाद भी कई लोग सोचेंगे वास्तु करते तो भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो मरम स्थल पे वर्कआउट किया जाता है। मर्मा पॉइंट वो होता है कि आप उस पे वर्कआउट करते हो, मतलब समझ रहे हो कि आपको सर्दी, आपके नाभि पे तेल डाला जा रहा है लेकिन ठीक सर्दी हो रही है, तो सेम वैसे ही उस पॉइंट, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उससे उस मरम पॉइंट को पकड़ा जाता है कि मरम स्थल ये है, वाइटल पॉइंट को पकड़ा जाता है घर के, वहां पर रेमेडी की जाती है। उन्होंने हर मरम स्थल पे रेमेडी कर रखी थी शायद तक, जितना मुझे याद है। तो उसके वजह से प्रॉब्लम गया था उनको, क्योंकि एज आई टोल्ड कि हर चीज, एक घर कभी वास्तु परफेक्ट हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। मैं पर्सनली आज ऑन कैमरा ये चीज खुला बोल रहा हूँ, और इस पर मुझे बिल्कुल भी कोई वो नहीं। मैं भी पर्सनली जिस घर का वास्तु करता हूँ ना, बाय डिफॉल्ट वहाँ एक चीज कम छोड़ता हूँ। क्योंकि जो भी घर वास्तु, सिंपल सी बात है यार, अगर मुझे किसने पैसे दिए है ना, लाखों लाख वो सामने वाला दे रहा है, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उसकी लाइफ को सही करूँ, उसकी लाइफ में ग्रोथ लाऊं। अगर किसी का घर वास्तु परफेक्ट हो गया, उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, उसकी ग्रोथ। और आज के डेट में लोग एक रैट रेस में भाग रहे कि हमें परफेक्ट चाहिए, गलती वहीं हो जा रही है। जिस दिन आप कोई चीज़ परफेक्ट कर लोगे ना, आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक जाएगी, या तो आप चीज़ मतलब नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, चीज़ें खत्म हो जाएंगी आपकी, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ को डिजास्टर्स बना देगी। इसलिए कोई चीज़ ना परफेक्ट नहीं, कम करो, अच्छा करो, सिंपल करो, और उसका रिजल्ट अच्छे से।
तो अगर किसी के घर में डेट का इशू है, बहुत ज़्यादा उधार बढ़ गया है, तो क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं उसके घर में? देखिए सिंपल सी बात है, डेप्थ का अगर इशू है ना, 2-3 चीज़ें उसे गवर्न करती है। पहला तो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दूसरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तीसरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इन तीनों डायरेक्शन में अगर आपके प्रॉब्लम है, डिसबैलेंस है 101%, आप मूंद के कह दीजिए कि उसको लोन्स चल रहे हैं, लोन की प्रॉब्लम है। और लोन ऐसे छोटे मोटे नहीं, ऐसे लोन चल रहे हैं ना जिंदगी भर वो मतलब चलाते ही रहेगा। किसी केसेस में ये भी देखा गया कि सुसाइड भी वो चीज़ अटेम्प्ट कर लेते हैं लोग। आप मानोगे नहीं, मतलब मैं ऐसे वास्तु की तारीफ में इस टाइप का कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट वास्तु से सिर्फ सुसाइडल अटेम्प्ट को भी रोका गया है, सुसाइड करने से बचाया गया है। देख मेरे केस से बड़े पुराने क्लाइंट है मेरे, और बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, तो वो उनके घर में बेसिकली प्रॉब्लम 3-4 प्रॉब्लम से कई कई ना बेचारे बहुत परेशान रहते, तीनों मतलब ऐसा लगता है कि सब प्रॉब्लम उन्हीं के लाइफ में चल रही है। तो उनके घर में 3-4 प्रॉब्लम चल रही थी। एक उनकी बहन थी, उनकी भी शादी नहीं हो रही थी। दूसरा उनके जो एक ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर या पता नहीं छोटे भाई थे या बड़े भाई थे, वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व थे, पूरा मतलब अल्कोहलिक थे। मतलब सुबह उठते साथ पीना, दिन भर दारू के नशे में डूबे रहना। तीसरी उनको डेथ की इशू थी कि बहुत ज़्यादा लोन्स उनके बढ़ गए थे। चौथी थी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी घर पे। तो उन्होंने शायद मेरा वीडियो वगैरह देखा होगा, तो कुछ रेमेडी जितनी उनसे हो सके वो चीज़ फॉलो की उन्होंने, वो उनका इशू सॉर्ट आउट हो गया था। मेरे ख्याल से ना टैगलाइन भी मैंने डाली थी कि दिल टूटने पे शराब मत पीना यारो, ये शराब पहले तुमको ले डूबेगी फिर तो तुम्हारे दिल को ले डूबेगी। इट्स लाइक दैट। उसको उन्होंने देख के वो किया, और वो चीज़ उन्होंने वर्क किया। सिर्फ 21 या 51 डेज में उन्हें मतलब वो मेरे को कॉल किया कि अब किसी को भी देखे जब चेंजेस दिखते हैं ना, तो एक बिल्ड हो जाता है कनेक्शन। मुझे यही कहा कि सर मैंने भाई के लिए वो रेमेडी की थी, वो वर्क कर गई थी, बट बाकी कर रहा हूँ वो वर्क नहीं कर रही है। हर कोई अपने में फिर ऐसा एक्सपर्ट होता नहीं है। तो जब मैंने उनके यहाँ विजिट किया था तब ये चीज़ देखा गया था, उनके घर में ना बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज। दैट मीन्स ना उनके घर में जो उनकी बहन का जो शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, शादी का प्रॉब्लम गवर्न करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि प्रॉब्लम, उनके साउथ ईस्ट पे ही टॉयलेट, साउथ ईस्ट में टॉयलेट मतलब वो जोन खत्म, वहाँ के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स खत्म। तो वो इतना डिस्टर्ब कर रहा था ना, साउथ ईस्ट में यदि प्रॉब्लम होता है, बेटी के लिए रिश्ता ही नहीं आ गया तो रिश्ता आके टूट जाएगा। तो उस जोन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सिंपल सी रेमेडी, वहाँ पर टॉयलेट को ट्रीट किया गया। उनको सेकंड रेमेडी दे दी मैंने वेस्ट डायरेक्शन के लिए। वेस्ट डायरेक्शन पे हमारे एक सनलाइट के यंत्र आते हैं, बेसिकली वो मैरिज के लिए बनाया गया है। उस यंत्रों को अगर आप वेस्ट डायरेक्शन पे रख दोगे और वहाँ पर आप अपनी विश लिख दोगे, एनर्जी यंत्र की बात नहीं कर रहा, एनर्जी यंत्र दूसरी हो गई, लोग कंफ्यूज ना हो जाए। एक सेलेनाइट यंत्र प्रॉपरली शादी के लिए आता है, वहां पर आप रख के विश लिख दो, या अपनी बेटी है जिनकी शादी नहीं हो रही, इनके फोटो लगा दो, मिराकुलस वर्क करता है। उनको सिर्फ मैं शादी के लिए रेमेडी दिया था, ठीक हो गया था। दूसरा जो डेथ की इशू आ रही थी उसके लिए पूरा वास्तु करना पड़ा था, क्योंकि ना लोग सोचते हैं कि लोन्स की प्रॉब्लम बड़ी ईजी होती है, ये वो 1-2 रेमेडी करके सॉर्ट आउट हो जाती है। टेक्निकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोन्स की प्रॉब्लम जब चलती है ना तो बहुत सारे जोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट भी, क्योंकि आप लोन की प्रॉब्लम अगर चल रही है तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे, तो नॉर्थ ईस्ट भी बिगड़ता है। तो हर जोन को ट्रीट करना पड़ता है। तो उस लोन की प्रॉब्लम के लिए तो मैंने उनका पूरा वास्तु किया था। एक और उनके घर में प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन लड़ाई झगड़े दैट मीन्स तोड़ फोड़ वाले लड़ाई झगड़े हो रहे थे। अभी आप साउथ वेस्ट का बात कर रहे थे, ये चीज़ मैंने सिर्फ साउथ वेस्ट में पेड़ ऐड करके उनका ठीक किया था, सिर्फ पेड़, और वहाँ पर एक हैवी सामान रखवाया। साउथ वेस्ट हमेशा हैवी रहना चाहिए। जिस घर में साउथ वेस्ट हैवी रहेगा ना, उस घर में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और जितना ज़्यादा अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि परफेक्शन के पीछे मत भागिए कि हाँ मैं हर डायरेक्शन पे ही करना। उन्हें लिटरली मैंने कुछ ही मैंने बताया ना आपको, तो दीदी के लिए मैंने रेमेडी दी थी, साउथ वहाँ का टॉयलेट को ट्रीट किया था, वेस्ट डायरेक्शन की रेमेडी दी थी, उनके भाई की प्रॉब्लम ऑलरेडी वो मेरा वीडियो देकर सॉल्व कर दिए थे। डेथ की जो प्रॉब्लम थी वो पूरे घर का वास्तु किया गया और उससे उनका ट्रीट किया गया, वो चीज़ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, कंप्लीट ठीक हो गया, आप बहुत अच्छे से जी रहे हो। तो हर चीज़ ना मैटर करता है कि आप क्या चीज़ को कैसे देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो, किस नज़रिए से ट्रीट करते हो।